जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दिवा में। हमने आज जो चैप्टर की शुरुआत कर दी थी उसी चैप्टर के यहाँ आगे बढ़ेंगे और ये हमारा क्या चलेगा, पार्ट नंबर 2 चलने वाला है, चैप्टर नंबर 4 का क्लाइमेट का। क्लियर। इसके अंदर हमने पहले बात की थी अभी कि हमने इंडियन मानसून के बारे में पढ़ा था, कैसे इंडियन मानसून आते हैं, क्या चीज़ें उसमें रोकती है, किस जगह पे ड्रॉट आता है, किस जगह पे कौन सी चीज़ें पूरी करती है, कौन सी चीज़ें ऑब्स्टेकल बन के खड़ी हुई है, टेम्परेट जोन होने के बावजूद इंडिया के पास वहाँ पे बर्फ़ क्यों नहीं गिरती है, क्यों यहाँ पे हिमालय रिवर्स हिमालय माउंटेन्स उन्हें साइबेरियन आके रोक देते हैं। सारी चीज़ें हमने डीपली एकदम डिस्कस की थी। और क्यों मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्यों हमारे यहाँ जो दिख रहे थे कि हमारे यहाँ पे ये वाले ऐसी विंड चल रही थी, ऐसी वाली, लेकिन फिर हमारे यहाँ साउथ वेस्ट विंड कैसे यहाँ पे डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ का जो सन रहता है वो ऊपर चला गया रहता है और वहाँ पे ऐसा लो प्रेशर डेवलप्ड हो गया रहता है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में, पहले से रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए, वैसे आपको ये लगता होगा कि हाँ सर क्या क्या हो गया इसके अंदर, लेकिन जिनको समझ में आया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए। देखिए, लास्ट में आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि क्या क्या गुजरा हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे को एकदम परफेक्टली समझ रहा है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। क्लियर। तो आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको कवर करने की कोशिश कर ली है, ठीक है। अब हम ब्राज़ील के ऊपर चलेंगे, ब्राज़ील के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। जो बेसिक था मैंने वो आपको इंडिया के अंदर ही बता दिया था कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ती है, बस थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊंगा और फिर आगे हम बढ़ेंगे ब्राज़ील की तरफ, ठीक है। आइए बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि ये है हमारा ग्लोब, इसके अंदर इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, 0, 23, 66, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा ही लिख लेता हूँ। क्लियर। बात करते हैं 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री की जहाँ हमने बात कर ली है। अब इसके अंदर मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा इंडिया यहाँ पड़ता था, अब अगर हम देखेंगे तो हमारा कुछ कॉन्टिनेंट और ब्राज़ील कुछ हमारा यहाँ पड़ता है। ब्राज़ील कहाँ पड़ता है हमारा, कुछ ये वाली जगह पे पड़ता है, ठीक है। अब आप ब्राज़ील को देख रहे होंगे, ये है अपना ब्राज़ील, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला है हमारा ब्राज़ील, ठीक है। अभी हमारा ब्राज़ील है। अब ब्राज़ील के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो नॉर्मल विंड चल रही थी वो ऐसी चल रही थी, और ये जो विंड देख रहे हो ऐसी चल रही है, ये विंड ऐसी चल रही है ना, ऐसी से जा रही है। ये विंड ध्यान दीजिएगा, ये जो विंड थी, ये विंड, एक मिनट, हाँ, ये जो विंड थी, ये विंड को हम क्या बोलते हैं प्यार से, ट्रेड विंड। ये दोनों विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड। सर इसे ट्रेड विंड क्यों कहा जाता है? सर जब ब्रिटिश लोग ने हमारी इंडिया को कॉलोनी बनाया था तो सारे देशों को और भी बहुत सारे देशों को कॉलोनी बनाया था। जब इंडिया से कोई सामान लेके जाते थे ना तो इनकी नाव बस ना ऐसे खड़ी रहती थी और ये इनको आसानी से आगे ढकेल के लेके जाया जाता था और ये अफ्रीका से होते हुए अपने यूरोप चले जाते थे। क्लियर। तो जिसकी वजह से ना इनको ना बड़ा अच्छा लगता था, ओह बहुत अच्छी बात है, ये हमें क्या कर रहे हैं, हमारे व्यापार में क्या कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं। तो इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, ट्रेड विंड। इसलिए आपने सुना होगा कि ब्राज़ील के यहाँ पे 2 विंड आती है, एक ऊपर से और एक नीचे से। अगर इसको मैं आप बड़ा करूँ तो इसको मैं आप कुछ लेग पे जैसा बनाऊँगा, जैसे हम पहले से बनाए आए हैं। कुछ इस तरीके से ब्राज़ील दिखेगा। इस ब्राज़ील के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ से एक विंड आती है और यहाँ से देखो विंड जा रही है, विंड जा रही है कि नहीं जा रही है। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, आपको क्या बात है, ये कौन सी, अब मेरे को बताओ ये कौन सी विंड है, बताओ कौन सी विंड है। सर सिंपल है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, प्लस मारो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, पकड़ लो इसकी पूछ, कहाँ से आ रही है, साउथ ईस्ट विंड। ईस्ट साउथ मत बोलना, साउथ ईस्ट विंड बोलना। क्लियर है। तो ये वाली विंड तो होगी साउथ ईस्ट विंड, साउथ ईस्ट विंड। क्लियर। इसकी बात करते हैं, तो सर ये वाली विंड है तो इसको अगर हम इधर नहीं, इसको अगर हम देखेंगे तो ऐसा कर दो, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, पकड़ लो पूछ, नॉर्थ ईस्ट। सर ये कौन सी विंड है, नॉर्थ ईस्ट
ट्रेड विंड है, याद रखना कौन सी विंड है, ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, याद रखना, क्योंकि ट्रेड विंड है ना, दोनों विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। क्लियर, और प्लस ये वाला जो पार्ट है ये इनका कहाँ गया है, नॉर्थ में गया है। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं, और नीचे वाला पार्ट है साउथ में। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कुछ पार्ट आ जाता है आपका, ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है इक्वेटर, और वहीं इंडिया में क्या आ रहा था, इक्वेटर आ रहा था और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ रहा है। और याद रखना इंडिया का जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ रहा था तो ऊपर टेम्परेट जोन आ रहा था ना, यहाँ पे ऊपर क्या आ जा रहा है, अरे वाह तो क्या बन गया आइसक्रीम। तो ऊपर जो इंडिया का जो ऊपर आ रहा था, ये मध्य प्रदेश से ऊपर जितने सारी जम्मू कश्मीर साइड थी वो टेम्परेट जोन आती थी। देखो ये भी टेम्परेट जोन है कि नहीं, नीचे मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, कैप्रिकॉन से नीचे क्या आता है, टेम्परेट जोन, और ये पूरा बर्फ से घिरा होता है। क्लियर है, टेम्परेट जोन। क्लियर, और ये पूरा बर्फ से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। क्लियर, अब बात करते हैं ब्राज़ील की। सर ब्राज़ील के अंदर ये एक मेन, मतलब ब्राज़ील को अगर आप देखोगे तो ये लैटिट्यूडनली बहुत बड़ा एक्सटेंड में फैला हुआ है, और ये ऐसे ही फैला, मैंने आपको बता दिया था। ये दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री, 5th लार्जेस्ट कंट्री में आता है, वही इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है। देखिए आपको पिछले वाले चैप्टर से अब के चैप्टर को लिंक करना है, और ये आपको हर एक चैप्टर में करना पड़ेगा, तभी आपका कुछ अच्छा हो सकेगा। क्लियर, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है। क्लियर, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट विंड की, पहले ही आप इस चैप्टर में पढ़ लिया था, ट्रेड विंड है। क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था। क्लियर है, ये दोनों तरफ से इनके यहाँ पे बारिश होती है। प्लस मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये यहाँ पे जब जाती है तो मैंने आपको बता दिया था, देखो अभी एक और चीज़ आई है, अभी आपको समझ में आएगा। ओके सर, आप सही बोल रहे हो, ये कोई देखने मिल रहा है ऐसा, ये देखने मिल रहा है। हाँ सर, ये तो ग्रेट एस्कार्पमेंट है। हाँ सर, वेरी गुड। ग्रेट एस्कार्पमेंट की लंबाई कितनी थी, 190 कितनी थी मीटर, 190 मीटर से लेके कितनी थी, 1000 मीटर तक ग्रेट एस्कार्पमेंट। अब जब ये ग्रेट एस्कार्पमेंट यहाँ पे जाता है, इसको धक्का मारता है, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है, सेम वैसे ही जैसे हमारी वेस्टर्न घाट्स में हो रही थी। क्लियर, ये जब यहाँ धक्का मारती है यहाँ पे बारिश हो जाती है, कोस्टल इलाके में बारिश हो जाती है, यहाँ पे बारिश होती नहीं है। इस तरह यहाँ पे इसका मेन सूखा पड़ता है, इसको बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, वही हमारे यहाँ भी पढ़ा था। क्लियर है कि नहीं, लीवर्ड साइड, ये अपवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड। क्लियर, बताओ ये ऑन शोर विंड है कि ऑफ शोर विंड है, ऑन शोर विंड है कि ऑफ शोर विंड है, बताओ बताओ बताओ। तो हमने क्या बताया था, ऑन शोर विंड ऐसी होती है जो सी से लैंड की तरफ जाती है, ये ऑन शोर विंड है, ये बारिश लेके आएगी, तो ये ऑन शोर विंड है। ऑन शोर बोले या इन शोर विंड बोलो, जो भी चलेगा, इन शोर विंड। और अगर ऐसी कोई विंड होती है जो लैंड से सी की तरफ जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, लैंड से सी की तरफ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, ऑफ शोर विंड। और ऑफ शोर विंड में पानी बिल्कुल नहीं होता है और रेनफॉल नहीं करता है, बहुत कम उसके अंदर रेनफॉल होता है। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया, जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मार रही थी यहाँ से धक्का, तो यहाँ पे तो बहुत सारा बारिश हो गई, और जब ज़्यादा बारिश होता है इस साइड तो बारिश हुई नहीं, तो यहाँ पे ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल बन गया, नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील में बन गया। अगर आपको और अच्छे से बोलना है तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड के नॉर्थ साइड में क्या बन गया, आपका ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल बन गया। ये जगह बहुत सूखी है, एकदम सूखी जगह है, क्योंकि यहाँ से ये रिवर यहाँ से जो मानसून था वो आगे जा ही नहीं पाया। क्लियर, बात करेंगे ऊपर की, तो ऊपर भी क्या है आपका, वही थोड़ा सा ग्रेट एस्कार्पमेंट हाईलैंड्स पूरे फैले हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पे भी नहीं आ पाते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं, सर हमने बताया था कि ऐसी जगह जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे साइक्लोन थोड़ा आ जाता है, क्या यहाँ पे साइक्लोन आएगा? सर यहाँ पे साइक्लोन नहीं आता है, ब्राज़ील में इक्वेटर साइड साइक्लोन नहीं आता है, क्योंकि इक्वेटर एक ऐसी जगह है, इक्वेटर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कन्वेंशनल रेनफॉल तो बहुत होते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल नहीं होते। 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लिक। कन्वेंशन मतलब पानी गर्म हुआ, ऊपर गया, बादल बने, भाप बना, बादल बने और फिर बारिश हो गई, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल साइकिल। दूसरी आपकी आती है ओरोग्राफिक, ये जो आई पहाड़ से टकरा गई, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरी होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल के लिए तुम्हारे पास एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और आजू बाजू हाई प्रेशर होना चाहिए, तब जाके तुम्हारी क्या बनेगी, साइक्लोन बनेगी। क्लियर, सारी चीज़ें इसके पास है, लेकिन यहाँ पे कोरियलिस फोर्स काम नहीं करता है, क्योंकि जो विंड को धक्का मारता है राइट साइड में ये सब और लेफ्ट साइड में, ये कोरियलिस फोर्स करता है। और इक्वेटर के ऊपर जस्ट 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ की अगर मैं बात करूँ, 0 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की अगर मैं बात करूँ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कोरियलिस फोर्स ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं, ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से इक्वेटर के यहाँ साइक्लोन फॉर्म नहीं होते हैं, ब्राज़ील के यहाँ इक्वेटर के यहाँ साइक्लोन फॉर्म नहीं करते हैं। वहीं अगर मैं आप बात करूँ तो इक्वेटर जहाँ पे ब्राज़ील का नॉर्थ पार्ट बहुत गर्म है,
समर बहुत हॉट है। वहीं ब्राज़ील का अगर साउथर्न पार्ट देखोगे तो बहुत ठंडा है। लेकिन वहीं अगर मैंने इंडिया की बात की थी तो मैंने बताया था कि इंडिया में नॉर्थ साइड जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा, वहाँ पे बहुत गर्म था। क्लियर, यह ध्यान देना। नॉर्मली नीचे हमारा वो भी वही था। नीचे अगर जाओगे साउथ में, देखो मैंने बताया था ना, अगर नीचे इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी? इस साइड इलाके में। तो साउथ में हमारे यहाँ ज़्यादा हॉट है और ऊपर क्या है, कूल है। क्लियर, क्यों नीचे हॉट है सर? नीचे इक्वेटर है, इसलिए सर यहाँ पे रहना पहना वैसा ही जाता है। क्योंकि यहाँ पे साउथ में देखिए आप लोग लुंगी पहनते हैं, और आपको पता है लुंगी किस लिए पहनते हैं? ताकि गर्मी ना लगे और हवा अच्छे से पास हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या पहनते हैं वहाँ पे? लुंगी पहनते हैं बहुत सारे लोग। उनका वो वैसा कल्चर है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, अगर पैंट पहनेंगे तो पागल हो जाएंगे। क्लियर है। और अभी ऊपर वाले क्या पहनते हैं सर? ऊपर वाले तो स्वेटर पहनते हैं और बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। अगर सर इनको लुंगी में दौड़ा दिया तो सर दौड़ा के मारेंगे लोग। समझ में आया कि नहीं? मर जाएंगे, ऐसे ही सूख जाएंगे। क्लियर, तो ये वाली जगह पे बहुत सारे ठंडी होती है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। नीचे हमारे यहाँ इक्वेटर पड़ता है और प्लस हम लोग ट्रॉपिकल जोन में पड़ते हैं, जिस वजह से यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। लेकिन इसका भी वैसा ही है, इसका पूरा उल्टा है। साउथ ब्राज़ील में बहुत ठंडी होती है, लेकिन वहीं नॉर्थ ब्राज़ील की बात करें तो गर्मी होती है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, इक्वेटर है। क्लियर। अगर आप अमेज़न वैली की बात करोगे, अमेज़न वैली की, तो अमेज़न वैली में अगर आप रेनफॉल की बात करोगे तो 2000 मीटर रेनफॉल एवरेज रेनफॉल होता है। एवरेज अमेज़न वैली की, अमेज़न वैली की 2000 mm। क्लियर, 2000 mm का एवरेज रेनफॉल यहाँ पे होता है। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट की आप बात करोगे, इस साइड की, तो ये यहाँ पे होता है आपका 1100 से लेके 1200 mm तक। क्लियर, 1100 से 1200 mm तक। और मैंने आपको बताया था इंडिया में चेरापूंजी करके एक जगह है जहाँ पे 11,800 कुछ mm बारिश होती है। क्यों? क्योंकि उसे वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और वो दोनों तरफ से, अरेबियन सी ब्रांच से और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, दोनों से पानी रिसीव करती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बारिश होती है। क्लियर है। मैंने आपको ड्रॉट कोऑर्डिनेटर बता दिया, ग्रेट एस्कार्पमेंट कैसे रोकता है इसको, ये मैंने बता दिया। क्लियर। आप देखोगे थोड़ा सा साउथ में, थोड़ा सा साउथ के क्लाइमेट के बारे में देखोगे तो ये टेम्परेट रीजन में आता है, और यहाँ पे कभी कभी बर्फ़ भी गिरते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में आता है और यहाँ पे कभी कभी बर्फ़ भी गिरते हैं। इस वजह से इसको, मतलब ये इस वजह से यहाँ पे स्नोफॉल भी होते हैं, कभी कार दिखा गया है। ठीक है, आप देखोगे तो कुछ 80s में भी देखे गए थे और 19s में भी 2 बार देखे गए थे। क्लियर है। तो वो आपको इतना ध्यान ही देना है, बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे भी कभी कभी बर्फ़ गिरता है। क्लियर, देख रहे हो, इंडिया के जैसे ही लगभग थोड़ा बहुत है। जहाँ ब्राज़ील के साउथ में स्नोफॉल होता है, वहीं इंडिया के नॉर्थ में स्नोफॉल होता है। वहीं ब्राज़ील के नॉर्थ में टेम्परेचर हाई होता है, वहीं इंडिया के साउथ में टेम्परेचर हाई होता है। वहीं ब्राज़ील के साउथ में टेम्परेचर लो होता है, हमारे नॉर्थ में टेम्परेचर लो होता है। इंडिया से एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कट के जाता है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ब्राज़ील से एक कट के जाता है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देख रहे हो, और इक्वेटर। क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। क्लियर, जिस वजह से आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, इंटर रिलेट कर सकते हो। ड्रॉट कोऑर्डिनेटर कैसे बना? सर ग्रेट एस्कार्पमेंट से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जा रही थी, नहीं मिला, बन गया ड्रॉट कोऑर्डिनेटर। क्लियर। अब इससे एक और चीज़ बताता हूँ, जब यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो आपको मैंने बताया था पिछली बार में कि सादी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। क्यों रहती है सर? क्योंकि जगह ही नहीं रहने लायक है। यहाँ पे सूखा है, यहाँ पे अमेज़न वैली है, यहाँ पे पराग्वे और रिवर सिस्टम है, थोड़े मोड़े यहाँ रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी पीपल कहाँ रहती है? कोस्टल इलाके में। कहाँ रहती है? कोस्टल इलाके में। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे बारिश अच्छी होती है। क्लियर, और रहने लायक जगह भी है। यहाँ पे जाएंगे सोचना कोई तेंदुआ वेंदुआ मिल गया खा के मार देगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो यही था आपका ब्राज़ील के बारे में ओवरऑल चीज़ें। क्लियर, इसी को आपको पढ़ना था, टेम्परेट रीजन क्या है, कैसे है। देखिए, इसीलिए हम आपको मैप से पढ़ाते हैं, ताकि आपको मैप से अच्छी चीज़ें मिले। देखिए, अब फिर आप इसको देखोगे तो सर ये क्या गोजागाजी किए हो, लेकिन जिसको समझ में आ गया है ना, वो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लेगा और कर लेगा। क्लियर है। देखिए, नुक्स निकालने वाले नुक्स निकालते रह जाएंगे कि क्या है ये, कैसा है, कि ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जिसको समझ में आ गया ना, वो देखो, पढ़ते सभी है, भेड़ बकरी जैसा सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक तरीका होता है पढ़ने का। एक बुक आपको दे दिया गया तो आपको बुक में वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपको पढ़नी है, बाकी सबको छोड़ते जानी है। क्लियर है। तो आपको ऐसे ही रिलेट करके इसी तरीके से पढ़नी है। अब एक बात बताइए, ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो कौन है वो जो बोलेगा कि बेकार है ये? क्लियर है। मैप बना के पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप मैप बना के पढ़ रहे हो तो इससे ज़्यादा आसान चीज़ भी नहीं होती है। क्लियर है। तो यही तरीका होता है आपको पढ़ने का, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने आपको बोल दिया जापान ऐसा है, जापान वैसा है, जापान में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, आपको ये पता ही नहीं कि जापान पड़ता कहाँ है वर्ल्ड में, कैसे बताओगे?
समझ में आ गया नहीं? तो इसी तरीके से हमने अपना पार्ट 2 में क्लाइमेट हमने ख़त्म कर दिया है ब्राज़ील का, क्लियर। और अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ, ठीक है। और ये पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर हमारे एफर्ट अच्छा लगता होगा कि इस पार्ट से सर हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली, थोड़ी भी जानकारी अगर आपको मिली है तो आप हमारे राज अकेडमी दीवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।